जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने इस प्यारे चैनल यूट्यूब की ब्रेन स्टेशन। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं 22 तारीख को 22 जुलाई को एक आर्टिकल आया था जो कि द हिंदू में छपा हुआ आर्टिकल था। जो आर्टिकल इंटरनेट बैन पे था। क्या इंटरनेट बैन मणिपुर में सही है, सिक्योर है, इसी के बारे में हम बात करेंगे, लेकिन हम पूरे भारत के बारे में बात करेंगे। वो इंटरनेट बैन जिसको सरकार एक कड़ी के रूप में उपयोग करती है, उस इंटरनेट बैन के बारे में हम लोग आज पूरे भारत के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए, आपका स्वागत है, आप बने रहिए अपने इस वीडियो में और प्यार देते रहिए। इंटरनेट बैन होने से, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, अभी इंटरनेट मणिपुर में बैन कर दिया है, तो करीब तकरीबन 2 महीना 2.5 महीना से इंटरनेट की उथल-पुथल चल रही है। कभी बंद हो रही है तो कभी चालू कर दिया जाता है। गवर्नमेंट इस इंटरनेट बैन में जो समाज है, जो सोसाइटी है, उस सोसाइटी से इंफॉर्मेशन आउटपुट नहीं हो पाती है, जो कि इंटरनेट पे नहीं आ पाती है। जिसके कारण आप लोगों ने सुना होगा कि 2 महिला वाले मणिपुर में कांड हुए हैं। 2 महिला को पैरेड कराया गया है, वो भी नग्न अवस्था में। तो ऐसी सारी घटना और ऐसी-ऐसी बहुत सारी घटना वहाँ से अभी तक आई नहीं है। और ऐसी घटना जो है वो हमारे बीच नहीं आ पाती है। कहीं न कहीं एक स्तंभ इंटरनेट है, और इंटरनेट इस बंदिश में जो हम काम करते हैं, इस बंदी में जो हम इंटरनेट से दूर रहते हैं, वो कहीं न कहीं दुनिया के कनेक्शन में हमें बहुत पीछे करते हैं। तो इसी पे पूरी टॉपिक है। इंटरनेट बैन जो है वो गवर्नमेंट इसको जो लास्ट कड़ी के रूप में उपयोग करती है, क्या इससे भी बचने का कोई तरीका है? गवर्नमेंट जो इंटरनेट बैन करती है, वो इंटरनेट बैन हमेशा स्टेट की सिक्योरिटी के लिए होता है, लेकिन क्या लंबे समय तक इंटरनेट बैन सही है? क्या आप किसी राज्य में लंबे समय तक इंटरनेट बैन कर सकते हैं? क्योंकि इंटरनेट लंबे समय तक बैन होने से पब्लिक की फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ राइट, बहुत सारी कुछ जो है वो पब्लिक की डोमेस्टिक होती है। जैसे कि आर्टिकल 21, आर्टिकल 90 फ्रीडम ऑफ स्पीच, ये सब का डोमिनेंसेंस इसमें होता है। लेकिन कोई घटना जो होता है वो इंटरनेट बैन लंबे समय तक रहने से बहुत सारी दिक्कतें को और अब्जावित करती है। एक केस आया था दिल्ली कोर्ट में, अनुराधा वसीम केस, इसी पे आधारित अनुराधा वसीम केस था, जिसमें दिल्ली हाई कोर्ट ने भी कहा था इंटरनेट बैन करना सरकार के हित में है, लेकिन इंटरनेट बैन लंबे समय तक करना सरकार के हित में नहीं है। तो क्यों ना इस पर बात होती है, क्यों हमारे देश में इस पॉइंट पे बात नहीं होती है कि क्या इंटरनेट बैन लंबे समय तक सही है? क्यों इंटरनेट बैन पे कोई कानून नहीं बनाया जा सकता कि इतने दिन के लिए इंटरनेट बैन रहेगा, फिर इतने दिन के लिए आप बढ़ा सकते हैं इंटरनेट बैन? इंटरनेट बैन में हमारा स्वर्ण भारत सबसे दुनिया में नंबर 1 पे लार्जेस्ट में आता है। तो ये कहाँ तक सही है? इंटरनेट बैन से होने वाली बहुत सारी नुकसान है। जैसे इंटरनेट बैन से ट्रेड बिज़नेस में बहुत सारे किफ़ायती नुकसान होते हैं। कहा जाता है कि एक नेट लॉस की रिपोर्ट आई थी 2023 में, लगभग मई माह में। ये जो रिपोर्ट थी, ये भारत में इंटरनेट को बंद होके थी, जिसमें भारत को $1.9 बिलियन, कम से कम 15,590 करोड़ को भारत की गवर्नमेंट को नुकसान हुआ था, वो भी इंटरनेट बैन से मात्र। अगर 2012-13 की बात करें तो लमसम 5-7 इंटरनेट बैन हुए थे, लेकिन वहीं अगर हम बढ़ते हैं 2014 में यह 6 के आंकड़ा पे पहुंच गए, लेकिन 2016 में 31, 2018 में यह 134 का आंकड़ा पार कर चुका था, लेकिन 2020 में 129, 2021 में 100 के पार इंटरनेट बैन भारत में हुआ था, और 2022 में 84। हाँ, हालांकि 2023 की बात करें तो अभी तक मणिपुर आधी है, लेकिन इंटरनेट बैन का मामला अब तक पर डे पहुंच रहा है। नेट लॉस की एक रिपोर्ट है जो 2023 में जून में आया है। इसमें कहा गया है कि इंटरनेट बैन के कारण विदेशी निवेश में भी बहुत सारे घाटे हमारे देश को होते हैं। लगभग 118 मिलियन डॉलर, कम से कम 968 करोड़ रुपए नुकसान हुए हैं, जिसमें कि कम से कम 20,000 से 22,000 एम्प्लॉय बेरोजगार हो चुके हैं। अगर बात करें तो लगभग फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टा, इन जैसे हजारों ऐप हैं जिससे पैसों की आवागमन होती है, जहाँ पे पैसों से जुड़े काम होते हैं, चाहे आप वीडियो अपलोड करते हैं, कुछ करते हैं, उस पे पैसे की इनकम होती ही है, आवागमन होती ही है पैसे की। अगर हम बात करें तो हमारे समाज में आर्थिक गतिविधियों के लिए काफ़ी विनाशकारी होते हैं यह इंटरनेट बैंकिंग। अगर 2021 के बात करें हम, तो भारत में तकरीबन 1,157 बार मिनट इंटरनेट बैंकिंग चला है, जिससे कम से कम 4300 करोड़ रुपए का नुकसान भारत सरकार को हुआ ही है, जिससे कि 6 करोड़ लोग कम से कम प्रभावित हुए हैं। अगर 2020-21 में बात करें हम जम्मू कश्मीर के बारे में, तो जम्मू कश्मीर के बारे में आपने सुना होगा, वहाँ पे 59 बार इंटरनेट बैंकिंग हुआ है, जिसमें कि 16 बार इंटरनेट बैंकिंग जो है वो 60 इंटरनेट बैंकिंग लॉन्ग टाइम के लिए हुई है। अगर इंटरनेट के कारण जो गवर्नमेंट बैन करती है, उसमें 3-4 मेन मुख्य मकसदें होती हैं, जैसे कि प्रदर्शन का होना, हिंसा का होना, परीक्षा का होना, चुनाव का होना। ये प्रमुख कारण हैं, जिसमें कि सबसे प्रमुख कारण हिंसा और प्रदर्शन शामिल होते हैं भारत में। और अगर 2023 की अभी तक की बात करें तो पूरी दुनिया में कम से कम 17,901 घंटे इंटरनेट प्रतिदिन कर दिए गए थे। अगर हम बात करें इंटरनेट बैन वाले
सबसे बड़े देश की, तो इथियोपिया एक कंट्री है जिसमें कम से कम $526 मिलियन का नुकसान इंटरनेट से हुआ है। हालांकि भारत इसमें हमारे तीसरे नंबर पर आती है, म्यांमार हमारा दूसरे नंबर पर आता है। भारत जो इंटरनेट में लॉसेस की बात करें तो इस साल कम से कम अभी तक 25.52 करोड़ रुपए के भारत सरकार को नुकसान हुई है। बात करें तो सरकार को भी इंटरनेट बैन पे ध्यान देना चाहिए। सरकार को भी कुछ ऐसा कानून बनाना चाहिए, कोई ऐसा लॉ पास करना चाहिए जिसमें ये संचालित हो कि इंटरनेट बैनिंग कितने दिनों से हो सकती है। क्योंकि मणिपुर में बहुत सारे हिंसे हुए, बहुत सारे प्रदर्शन हुए, हमारे देश में कहीं न कहीं होते रहते हैं। तो ये एक बड़ी समस्या और विकट समस्या है जिसमें इसमें समय का बहुत सारे ओझल का होना होता है समय के साथ, और चालू होना होता है। तो इसमें क्यों नहीं, कितने टाइम के लिए इंटरनेट बैन किया जाना चाहिए? इसमें लास्ट स्कोप क्यों इंटरनेट को रखा जाता है? इससे पहले क्यों किसी स्कोप पे नहीं रखा जाता है? और इसे नुकसान का सौदा क्यों माना जाता है इंटरनेट बैंकिंग? अगर इंटरनेट कहीं पे हम बैन करते हैं, तो वहाँ से होने वाले इंटरनेट से काम, वहाँ से होने वाले इंटरनेट से ट्रेड, वहाँ से होने वाले बिज़नेस बहुत सारे प्रभावित होते हैं। क्योंकि इंटरनेट समाज की वो धुरी बन चुकी है, इंटरनेट समाज की हमारी वो धुरी बन चुकी है जिसकी डोर हर घर तक है। तो इस डोर पर क्यों नहीं लगाम लगाया जाता है, जिससे भारत सरकार को नुकसान ना हो, जिससे हमारे देश को कोई नुकसान ना हो। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। हम बात करेंगे अगले वीडियो में, तो आपका जो फर्ज है वो निभाएगा। वीडियो इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा हो तो बात करते हैं अगली वीडियो की। तो जय हिंद।